बैक टू अर्चन दोस्तों ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार से वो वरीशा अपनी माँ के पास आती है और उन्होंने दोनों शुरू कर देते अपनी माँ के सामने नाटक करती और कहती कि माँ जी आपने मुझे इतने बड़े फिर ख्वाब क्यों दिखाए थे, आपने तो बड़े दावे किए थे कि मेरी शादी वहाज के साथ होगी, फिर ये आप सब कुछ क्या करवा रही हैं। जब माँ ये बात सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है वरीशा को, उससे कहती कि देखो बेटा तुम इस वक्त होश के नाखन क्यों नहीं लेती, मैं आपकी शादी को थोड़ी करवा रही हूँ, हम सिर्फ उससे बात करवा रहे हैं और बात करवाने के बाद जैसे मामला ठीक होंगे सब कुछ हमारे कंट्रोल में आएगा तो फिर हम रिश्ते से इनकार कर देंगे और वहाज को आपने कंट्रोल करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब ये बात वरीशा सुनती है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती और कहती कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे मैं उसे कंट्रोल कर पाऊँगी, कैसे वो मेरी बात मानेगा, मैं इस बात पे परेशान हूँ। तो मैं कहती कि इस बात की मुझे नहीं पता, इस बारे में मैं नहीं जानती, बस जो बात मैंने आपको काम सौंपना था काम सौंप दी है, अब आप तुम्हारे हाथ में है सब कुछ तुम कंट्रोल कर सकती हो। तो वरीशा कहती कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे मेहरुनिसा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मेरा दिल करता है कि इसका गलत दबा दूँ। मैं कहती कि वो भी आपके पास मौका आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा वेट तो करके देख ले, थोड़ा सा इंतज़ार करके तो देख ले, जैसे हालात ठीक हो गए सब कुछ हमारे कंट्रोल में आता जाएगा। वरीशा कहती है कि माँ जी तुम सिर्फ उससे बातें करती आ रही, अभी तक मैंने आपकी बातें सुनी हैं, बातें देखी हैं, आपने अभी तक किया कुछ नहीं। मैं कहती है कि मैंने बहुत कुछ किया है, तुम इंतज़ार तो करो, जब तुम इंतज़ार ही नहीं करोगी तो फिर कैसे देख पाओगी, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम इंतज़ार करो, उस वक्त का वेट करो, फिर देखो क्या होता है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि शिफा आती और आकर बात करती है जहाँ पर महक के साथ, उससे कहती है कि देखिए ममानी जान, मुझे खाला मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन है कि जो कुछ भी इस घर के अंदर हो रहा है वरीशा कर रही है, मुझे वरीशा के ऊपर डाउट है कि वरीशा आपके साथ कुछ बातें शेयर करती है जो रात को पार्टी के वक्त बाहर जाती है। मैं कहती कि आपको किसने कहा कि वरीशा जो पार्टी के अंदर जाती तो मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है और आपको इसकी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर फ़ौरन शिफा सुनती है तो साफ अल्फाज में महक को इनकार कर देती है और कहती है कि इल्ज़ाम, मेरा क्या मकसद है कि मैं इल्ज़ाम लगाऊँ, जो बात है मैं खुल कर आपको बात बता रही हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं किसी किस्म की कोई बहस नहीं करूँगी, मैंने आपको सिर्फ उससे बताना था, आपको समझाना था, आपको समझा दिया कि आप उसके ऊपर नज़र रखें, उसके ऊपर देखेंगे वो क्या कर रही है और ऐसा कर क्यों रही है। तो यहाँ पर मैं कहती कि अच्छा ठीक है, तुम ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करना, वरीशा को भी नहीं बताना, मैं वरीशा को परेशान नहीं करना चाहती, मैं ख़ुद उसके पास जाऊँगी और जाकर बात करूँगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग और शॉकिंग सीन ये देखने को मिलने वाला है कि आखिरकार जो शीरी हैं शिकाल करती है मेहरुनिसा को, उससे कहती है कि वहाज को क्या हो गया है, शिफ और वहाज के बीच में कुछ न कुछ मामलात जो है वो ठीक नहीं चल रहे, इस बात की मुझे टेंशन है, आपने कुछ पता किया है वहाज से। तो मेहरुनिसा कहती कि नहीं, मुझे तो उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई, मेरे साथ तो उसने कोई ऐसी बात शेयर नहीं की, क्यों कोई बात है। तो शीरी कहती कि हाँ शिफा जब भी घर के अंदर आती है तो परेशान सी होती है, हर वक्त चेहरे के ऊपर उदासी होती है, तो इस बात की मुझे टेंशन है, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है। कोई भी बात है तो आप मुझे खुलकर बता दें, उससे भी पूछने की कोशिश करें वहाज से भी कि वहाज आखिरकार क्यों ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर मेहरुनिसा कहती कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा कोई भी प्रेशर मत डालें शिफा के ऊपर, मैं आज वहाज आता है तो उससे क्लियर करती हूँ, उससे सब कुछ पूछती हूँ और जब बात होगी वो मैं आपको बता दूंगी। तो शीरीन कहती कि लाजमी बताइएगा। वहाज कॉल करता है शिफा को, उससे कहता है कि देखिए शिफा तो मेरी बात तो सुनो। शिफा आगे से साफ अल्फाज में इनकार कर देती है वहाज को, उससे कहती है कि मैं कोई भी आपकी बात नहीं सुनना चाहती, बस जब आप मेरे बारे में सीरियस सोचती नहीं, आपको मेरी टेंशन है ही नहीं तो फिर सोचने को कोई फ़ायदा नहीं है। वहाज कहता है कि शिफा जितनी मोहब्बत मैं आपके साथ करता हूँ मैं किसी के साथ भी इतनी मोहब्बत नहीं करता, मैं आपको इसी वजह से कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे साथ बैठें तो सही, आज मुलाकात तो करें। तो आगे से शिफा इनकार कर देती है वहाज को, उससे कहती है कि मुलाकात का कोई भी फ़ायदा नहीं और नहीं मैं आपके साथ मुलाकात करना चाहती हूँ, बस जो बात मैंने आपको कहनी थी कह दी, आप जाएँ और जाकर वरीशा के साथ ही रहें, उसके साथ ही बात करें, मुलाकात करें और साथ करें, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिफा को गुस्सा आता है और गुस्से से कॉल काट देती है। वहाज मज़ीद बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन शिफा को भी बात नहीं सुनती। अब इस मामले पे वहाज बड़ा परेशान हो जाता तो उसे समझ नहीं आती कि वो करे तो करे कि आप देखते हैं कि ये शिफा को कैसे समझाने की कोशिश करता है। अगर शिफा के साथ कोई प्रूफ रखता है तो क्या शिफा इसकी बातों के ऊपर यकीन कर पाएगी।